Morning students, welcome to the science class. Today in this class we will discuss about solutions and its types. Now, solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Now, in our day-to-day life, we come across different types of solution in our life, such as lemonade, soda water, etc. These all are the examples of solution. Okay, so solution. Now, usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid, or a gas dissolved in it. But we can also have solid solutions and gaseous solutions, such as alloys and air. So, in a solution, there is homogeneity at the particle level. Okay. Now, a solution has a solvent and solute as its component. The component in the larger amount is the solvent and the component in the lesser amount is the solute. Now, ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है दो और दो से अधिक सब्सटेंसेस का जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन. उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं जो कि होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, वो होमोजेनस मिक्सचर होता है. सॉल्यूशन कहते हैं हमारे दिमाग में आता है कि केवल लिक्विड ही होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है ना. क्योंकि सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस, एक लिक्विड होगा जिसमें कि सॉलिड लिक्विड या गैस डिज़ोल्व होंगे, हम ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसके अलावा सॉलिड्स के भी सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं और गैशियस सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं. ठीक है, इसलिए एक होमोजेनस मिक्सचर है दो और दो से अधिक सब्सटेंसेस का, उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं. नाउ, एक सॉल्यूशन के दो भाग होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट. और वो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर घोलता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट. द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट और इन लार्जर अमाउंट इन ए सॉल्यूशन. सॉल्वेंट वो होता है जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर घोलता है, और सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा जो है ज़्यादा होती है सॉल्यूट से. और सॉल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट is called the solute. So, the component of the solution that is dissolved in the solvent is called the solute. Solution का वो component जो कि solvent में घुला हुआ रहता है उसको solute कहते हैं. And it is the component which is present in lesser amount. ये जो है थोड़ी मात्रा में lesser amount में present होता है solute जो होता है, और solvent ज़्यादा amount में present होता है. Example है solution के, जैसे कि solution of salt in water, it is a true solution. Solution of sugar in water, iodine in water, that is called the tincture iodine. Solution of iodine in actual में the solution of, it is called the solution of iodine in alcohol. Tincture iodine is the not the solution of iodine in water, but it is solution of iodine in alcohol. Okay, we will study this in detail later on. Soda water is also a true solution. Now the properties of true solution. क्या क्या properties हैं true solution की? True solution is a homogeneous mixture. True solution एक homogeneous mixture होता है, distinct boundaries में नहीं बनती हैं, एक uniformity देता है true solution. The particles cannot be seen by the naked eye. Particles are small in size, so they cannot be seen by the naked eye. Next, the solute particles कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं. सो द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो सॉल्वेंट में अच्छे से घुल जाते हैं और उनको हम अलग फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते. द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल. ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होता है. स्टेबल मतलब एक समय में जैसा बना है वैसा ही थोड़ी देर बाद में वैसा ही रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि हमने चीनी जो है पानी में घोली, थोड़ी देर बाद में चीनी नीचे बैठ जाएगी.
ऐसा नहीं होगा, अपना रूप नहीं बदलेगा, वो स्टेबिलिटी अपनी अचीव रखेगा, ठीक है। इट अटेन्स इट्स स्टेबिलिटी, इट इज़ स्टेबल। ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होता है, जैसा होता है वैसा ही बना रहता है, सो इट इज स्टेबल। सो द पार्टिकल्स, लास्ट प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, फैलाते नहीं हैं, और इस वजह से जो उसमें से जो लाइट पास होती है उसका रास्ता हम देख नहीं सकते। ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स, इट कांट मेक द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल, ओके, तो इट कैन नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। सो इट इज़ ड्यू टू बिकॉज द पार्टिकल साइज इज़ वेरी स्मॉल, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, इतने छोटे होते हैं, 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। सो पार्टिकल साइज इज़ वेरी स्मॉल, इस वजह से ये पाथ ऑफ लाइट, जो लाइट इसमें से पास होती है उसको विजिबल नहीं करते हैं। नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस, these are the examples given in your book. Example, a solution of sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution, sugar is the solute and water is the solvent. चीनी को पानी में घोलो, वो एक ट्रू सॉल्यूशन है, चीनी सॉल्यूट है और पानी जो है वो सॉल्वेंट है। ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज़ नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन इन अल्कोहल, आयोडीन को अगर अल्कोहल में घोला हुआ है तो वो टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाता है ये सॉल्यूशन। इसमें आयोडीन जो है वो तो सॉलिड है, और जो सॉल्यूट इसको आयोडीन जो है वो जो सॉलिड है वो सॉल्यूट है, और अल्कोहल जो है वो लिक्विड की तरह काम करता है जो सॉल्वेंट है। अल्कोहल लिक्विड है जो कि सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो टिंचर आयोडीन में अल्कोहल तो हो गया सॉल्वेंट और आयोडीन हो गया सॉल्यूट, ठीक है। नाउ एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एटसेट्रा, जो सोडा वाटर और एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो कैसे होते हैं, वो भी होमोजीनस, वी कैन से दे आर ऑल्सो होमोजीनस सॉल्यूशंस, दे होमोजीनस सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। किस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, दे आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड में गैस का फ्लश किया जाता है, सो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। दे कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज द सॉल्यूट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें फ्लश की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट हो गई, और वाटर जो है उसमें सॉल्वेंट हो गया, वाटर एक्ट एज द सॉल्वेंट इन एरिएटेड ड्रिंक्स। नाउ नेक्स्ट, एयर इज ऑल्सो ए होमोजेनस मिक्सचर, ट्रू सॉल्यूशन। विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इट इज़ अ गैस, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, गैस में मिली हुई रहती है, सो होमोजिनिटी बरकरार रहती है, गैस में मिली हुई रहती है। सो एयर इज़ ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, इट्स मेन two constituents are oxygen and nitrogen, which are present at 21% and 78% respectively. The other gases are present in very small quantities. So air is also a true solution, gas in gas type of true solution. So true solution liquid in liquid भी हो सकते हैं, solid in liquid भी हो सकते हैं, okay, or it is we can say solid in liquid and also gas in gas type के solutions भी true solution की category में आते हैं। Now ये तो थे true solution. Now after true solution, the next type of solutions are colloidal solution. Colloidal solution क्या होते हैं? A colloidal solution is a heterogeneous mixture of two or more substances. दो या दो से अधिक substances के जो heterogeneous mixture होता है उसको हम colloidal solution बोलते हैं। दो या दो substances मिले हुए रहते हैं और heterogeneous होते हैं, दिखने में homogeneous जैसे दिखेंगे लेकिन वो होमोजीनस नहीं होता, वो हेट्रोजीनस सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को जिसमें कि दो या दो सॉल्यूशन मिले हों और ये हेट्रोजीनस मिक्सचर तैयार हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं, ओके। सो द पार्टिकल्स ऑफ कॉलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। हालांकि पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे लेकिन सॉल्यूशन का नेचर होमोजीनस ना होकर हेट्रोजीनस होगा, ठीक है। सो वी कैन से हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द मिक्सचर, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉलोइडल सॉल्यूशन। यूनिफॉर्मली स्प्रेड भी है और सॉल्यूशन हेट्रोजीनस भी है। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर,
पानी में अगर आप जब स्टार्च को मिलाते हो तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। स्टार्च क्या होता है, जैसे चावल है, चावल पकता है, पकते हुए चावल में से उसका पानी पक रहा है चावल, उसके पानी को थोड़ा अलग कर दो आप, ठीक है, चावल जो पक रहा है दैट इज़ स्टार्च, उसको आप पानी में मिलाओ तो क्या बनेगा, हेट्रोजिनस मिक्सचर बनेगा, तो दैट इज़ ए कॉलोइड, वो कॉलोइड है। मिक्सचर ऑफ एग एल्बुमिन इन वाटर, एग का जो वाइट पार्ट होता है उसको आप पानी में मिलाइए, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉलोइडल सॉल्यूशन। मिल्क, मिल्क जो है वो किस तरह का एग्जाम्पल, किस तरह का सॉल्यूशन है, वो कॉलोइड है मिल्क। ऊपर उसकी यूनिफॉर्मिटी होती है, उसमें कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती, उसमें विटामिन्स फैट अलग अलग नहीं दिखेगा, ऊपर से नीचे तक मिल्क एक जैसा दिखता है, लेकिन वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, वो कॉलोइड है। दैट इज़ एन एग्जाम, मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोइड, ठीक है। मतलब होमोजिनिटी है इसमें, लेकिन सॉल्यूशन का नेचर हेट्रोजिनस है, पार्टिकल्स का साइज़ उतना छोटा नहीं है जितना कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का होता है, ठीक है। तो ये सब जो है, इसके अलावा एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक ऑल्सो वी कैन से डिपिक्ट कॉलोइड। सो और वी कैन से, अगर आप इसको नहीं भी लिखते हो कोई ज़रूरी नहीं है, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक, बाकी सब एग्जाम्पल्स जो हैं वो किसके हैं, कॉलोइड के। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। कॉलोइडल सॉल्यूशन इज़ ए हेट्रोजिनस मिक्सचर। पहली बात कि कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, हेट्रोजिनस मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजिनस टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई, पार्टिकल्स नेक्ड आई से नहीं दिखेंगे, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी को देखने के लिए, आँखों से हम इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेट से अलग नहीं कर सकते, मिल्क में से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम अलग नहीं कर सकते। स्टार्च को आपने पानी में मिला दिया, आप सोचो आप स्टार्च को आप अच्छे से घोल लिया, आप स्टार्च को अलग कर लेंगे हम फिल्टर के द्वारा, नहीं हो पाएगा। तो हेट्रोजिनस मिक्सचर तो है, बट इट कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, आप इसको फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते सॉल्यूट्स को। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल, सॉल्यूट पार्टिकल नीचे नहीं बैठते हैं, ठीक है। आपने एक बार बना दिया, मिल्क है, मिल्क के पार्टिकल्स ऐसा नहीं है कि उसके फैट विटामिन डी नीचे बैठ जाएंगे, पानी अलग दिखेगा, नो, इट अचीव स्टेबिलिटी। कोई भी कॉलोइडल सॉल्यूशन है वो अपनी स्टेबिलिटी अचीव रखता है, वो स्टेबल होता है, अनस्टेबल नहीं होता, पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते इसमें। सो कॉलोइड इज स्टेबल इन नेचर, स्टेबल होता है। द पार्टिकल स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ द लाइट इज़ विजिबल इन द सॉल्यूशन। क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो उनमें से जो लाइट पास हो रही है उसको स्कैटर कर देते हैं आसानी से। आप कॉलोइड के पार्टिकल्स में से लाइट पास करवाइए, कोई भी आप चाहे जो है सिंपल टॉर्च लाइट पास करवाइए, चाहे दूसरी लाइट पास करवाइए, सनलाइट उसमें से पास होगी तो आपको, आप ये देखेंगे वो लाइट के पार्टिकल्स, जो कॉलोइड के पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर देगी और लाइट का पाथ आपको साफ साफ दिखेगा, ओके। तो दैट इफेक्ट इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, जो कि हम आगे इसको मैं डिटेल से आगे और बताऊंगी आपको। इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें कि किसी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करके उसके पाथ को विजिबल बनाते हैं, दैट इफेक्ट इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ओके। सो दीज आर द प्रोमिनेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलोइड्स। जो कॉलोइड के पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और तीसरे टाइप के सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे अभी, सस्पेंशन, तो इनके बीच का होता है, ना बहुत छोटे होते हैं कॉलोइड के पार्टिकल और ना ही बहुत बड़े होते हैं सस्पेंशन की तरह। सो इनके पार्टिकल का साइज़ जो होता है वी कैन से ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, इंटरमीडिएट होता है इनके पार्टिकल्स का साइज़, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉलोइड्स, कॉलोइडल सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वन इज सस्पेंशन। Now suspension, it is a non-homogeneous we can say mixture, or it is a heterogeneous mixture of two or more substances in which particles are not uniformly spread. सस्पेंशन एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का। अब इसमें और कॉलोइड में क्या अंतर है कि द पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पार्टिकल्स जो है उनका यूनिफॉर्म तरीके से अपने आप को स्प्रेड नहीं करे रखते हैं सस्पेंशन के केस में। एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, आपने सैंड को पानी में मिलाया, ठीक है, तो सैंड के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सैंड की अलग बाउंड्री दिखेगी, वाटर की अलग। सो दैट इज़ एन वी कैन से एग्जाम्पल ऑफ ए सस्पेंशन।
वो सस्पेंशन का एग्जाम्पल है. सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, चॉक पाउडर को आपने पानी में मिलाया तो दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ सस्पेंशन, वो भी सस्पेंशन का एग्जाम्पल है. ठीक है, वो भी सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो गया. सो द पार्टिकल, तो ऐसा क्या है, इसमें पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, इस वजह से ऐसा होता है. सो इसलिए पार्टिकल्स आपको दिखते भी हैं और वो सेटल डाउन भी हो जाते हैं. सो सस्पेंशन एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल्स अपने आप को यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं करे रखते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, suspension is a heterogeneous mixture, it is a heterogeneous mixture, first property. Second, the particles can be seen by the naked eye, particles of suspension can be easily observed by naked eye, we can observe suspension particle by naked eye, हम इनको देख सकते हैं आँखों से. Third, the solute particles can be separated by filtration, फिल्टर के द्वारा solute particles को हम अलग कर सकते हैं. For example, if we separate sand from the we can say sand in water solution, so we can easily separate with the help of filter paper. ठीक है, हम मिट्टी को पानी से अलग कर सकते हैं फिल्टर पेपर से आसानी से, इसी तरह से चौक को भी अलग कर सकते हैं. सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज़ अनस्टेबल, जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है. क्यों? क्योंकि आपने मिट्टी को अगर आप पानी में घोल रहे हो, डिज़ोल्व कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि यस, फर्स्टली यू ऑब्जर्व दैट इट इज़ dissolving, but let it for undisturbed for 20 minutes, 15 to 20 minutes, you will find that the soil will settle down, so it is unstable. तो आपको लगेगा आप उसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ोगे तो आप मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर दिखेगा, तो अनस्टेबल है. सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता. ओके, नाउ नेक्स्ट, द पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल इन द वी कैन से इन केस ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन के पार्टिकल भी जो लाइट है उसको स्कैटर करते हैं और जो पाथ है, लाइट का पाथ है, वो विजिबल हो जाता है. ओके, वैसे ये ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा कॉलॉइड के केस में होता है, लेकिन इस सस्पेंशन भी करते हैं इसको कभी कभी, इस इफेक्ट को, लाइट ऑफ मेक द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल. ओके, सो सस्पेंशन स्कैटर द बीम ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू इट. सो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ सस्पेंशन, नाउ सस्पेंशन क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, सॉलिड पार्टिकल्स को फिल्टर प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं, आसानी से इनको अलग कर सकते हैं. जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है, यहाँ पर मिक्सचर है और पेपर, फिल्टर पेपर के द्वारा फनल उसमें लगाया फिल्टर पेपर में, नीचे हमने उसको ग्लास रॉड से स्टीयर किया, हमने उसको बीकर में से जो मिक्सचर है उसको डाला और उसके स्टीयर करते रहे, हिलाते रहे, तो हमें देखेंगे पानी नीचे जमा हो जाएगा दूसरे बीकर में. वी कैन कलेक्ट वाटर इन अनदर बीकर, और जो ऊपर सॉइल या जो चॉक है, जो भी हमारा सस्पेंशन मिक्सचर है, वो सॉल्यूट है, वो कलेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट है कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज़ अनस्टेबल. सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर बाद में आप देखोगे कि सॉलिड पार्टिकल्स ऐसे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो इसको इसलिए सस्पेंशन क्या होता है? अनस्टेबल होता है. सॉलिड पार्टिकल स्कैटर लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज़ विजिबल. अगर आप सस्पेंशन में से ऐसे एक लाइट पास करोगे सस्पेंशन के पार्टिकल्स में से, तो आप इस तरह से जो आप देख रहे हो, ये पाथ दिख रहा है आपको लाइट का, ये इस तरह से पाथ दिख रहा है. ठीक है, लाइट का जो रास्ता दिख रहा है ये आपको विजिबल होगा. पाथ ऑफ द लाइट, इट मेक्स द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल. ओके, तो सस्पेंशन में से सस्पेंशन मेक द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट. So these are the important properties regarding true solution, colloid and suspension. So students, go through all these topics, try to understand them. Okay students, thank you.